10 मिनट 9:52 हो जाएगा।
5 पार्टिसिपेंट। जय जिनेंद्र साहब, जय जिनेंद्र साहब। और कैसे हो सर? बस ठीक है साहब, अच्छे हैं। आप कैसे हैं? सब ठीक है? हाँ सर, सब जय ठीक है। जिनेंद्र साहब। जय जिनेंद्र जय साहब। जिनेंद्र साहब। जय जिनेंद्र। सादर जय जिनेंद्र सभी से। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र साहब। जय जिनेंद्र साहब। जय जिनेंद्र। आज काम एकदम समय से शुरू हुआ है। तो 8:53 को ही चालू कर दिया था सर। हाँ, अच्छी बात है। मैं 2-4 मिनट पहले चालू करना भी चाहिए। आज 7 मिनट तो और भी अच्छी बात है। किसी को कोई पिछली क्लास से प्रश्न है? सर वो एक क्वेश्चन था ना कि किस तीर्थंकर के समय 170 थे, 170 तीर्थंकर थे लोक में। हाँ, वो अजितनाथ स्वामी के टाइम थे। ओके, ठीक है। हाँ, सेकंड तीर्थंकर के, ठीक है। अजित, हाँ हाँ, सेकंड तीर्थंकर। ठीक और गूगल में ढूंढा। है। सर एक क्वेश्चन है, जस्ट कुछ पूछूं? हाँ हाँ, बोलिए। जैसे हम लोग बोलते हैं नारकी में तो खाली पंचेंद्रिय जीवी होते हैं, हम्म है ना? तो अपन ये भी बोलते हैं कि ये जो अव्यवहार राशि या वो छोटे जीव होते हैं तो पूरे लोक में कचाकच भरे हुए हैं, जो अपने मतलब निगोद के जीव। हम्म तो वो तो एक इंद्रिय जीव हुए ना, हाँ, निगोद के केंद्रीय जीव है। तो वो सारे लोक में भरे हुए हैं, तो वो उधर भी होंगे ना फिर? देखना पड़ेगा। उसी से रिलेटेड ये था कि वायु का ही भी तो, वायु तो वहां भी रहेगी देवलोक में और नरक में, तो क्या वायु का ही भी जीव वहां पर रहेंगे? वायु। सब रिलेटेड ही है प्रश्न। हाँ हाँ। तो इसका उत्तर खोजेंगे। अव्यवहार राशि वाला तो ठीक है। मैंने मेरे ख्याल से इसे, ये सिर्फ मेरे ख्याल से त्रस्त जीवों की अपेक्षा से ही वर्गीकरण हो सकता है। स्थावर जीव हर जगह हैं, ऐसा हो सकता है। हाँ हाँ हाँ, ओके। स्थावर और निगोद हर जगह है, ऐसा इसी संभावना है। लेकिन हाँ मैं हाँ कंफर्म करूंगा आपको एक बार, किसी एक्सपर्ट से पूछ के कंफर्म करूंगा, या तो ग्रंथ में मिल जाए या पूछ करके कंफर्म करूंगा। लेकिन ऐसी संभावना है कि ये सिर्फ त्रस्त जीवों की अपेक्षा से हो। हाँ, हो सकता है। क्यों? और किसी को कोई प्रश्न? निर्मल जी, जय जिनेंद्र। जयेंद्र जैन साहब, जस्ट 1 सेकंड दे भाई। हाँ, तो आगे चलें फिर। यस सर। आराध्य के चरणों में वंदन। टीपीएफ के प्रभारी मुनि डॉक्टर रजनीश कुमार जी के चरणों में वंदन। बेंगलोर में विराजित चारित्रात्माओं के चरणों में वंदन। तो हमने पिछली बुधवार को जो चर्चा की थी वो 14वें गुण स्थान के अयोगी होने तक की बात की थी, और वो शैलेशी अवस्था में आ जाते हैं और उसके बाद जो है वो मोक्ष प्राप्त करते हैं। आज वो 24वां सूत्र था
आज 25वें सूत्र से शुरू करते हैं। जैन सिद्धांत दीपिका अष्टम प्रकाश के 25वें सूत्र से आज शुरू करते हैं। सुख दुख अनुभव साधनम शरीरम। तो आज है शरीर की चर्चा है। तो 25वां है स शरीर है संसारी। तो ये आया शरीर वाले जीवों को संसारी जीव कहते हैं। जिनके भी शरीर है वो जीव क्या हो गए? संसारी जीव हो गए। चतुर्दश गुणस्थानम यावत। हाँ पवन जी, आवाज नहीं आ रही आपकी? नहीं कुछ। हाँ, तो ये संसारी जीव कौन से गुणस्थान तक होते हैं? 14वें गुणस्थान तक होते हैं। संसारी जीव 14वें गुणस्थान तक होते हैं। उसके बाद जब सिद्ध हो गए तो फिर वो संसारी जीव नहीं रहे, क्योंकि उनमें शरीर नहीं रहा। तो शरीर क्या है? सुख दुख अनुभव साधनम शरीरम। तो जो भी जिसके द्वारा हम पौद्गलिक सुख दुख का अनुभव करते हैं उसे शरीर कहते हैं। तो शरीर क्या हो गया? हम जैसे आज बोले कोई चीज कान को प्यारी लगी, मधुर आवाज थी, सुख का अनुभव हुआ, किसे हुआ? शरीर को हुआ। कोई अच्छी वस्तु खाई, मनोज्ञ वस्तु खाई, स्वाद लगी, किसको लगी? शरीर को लगी। तो ये जो सुख दुख का अनुभव जो है, पौद्गलिक सुख दुख का अनुभव जो है, वो किसे हो रहा है? शरीर। दुख की का अनुभव। आवाज बराबर आ रही है क्या? नहीं आ रही है क्या? बीच बीच में कट रही है। बीच बीच में कट रही है, तो मुझे स्थान परिवर्तन करना पड़ेगा। मुझे 2 मिनट का समय दे। ओके सर। तो यहाँ जहाँ बैठा हूँ वहां पर थोड़ा वाईफाई के इश्यू है। मैं नेक्स्ट फ्लोर में चलता हूँ, जस्ट 1 मिनट समय लगेगा। अब बेटर आ रही है? हाँ आ रही है। तो जो हमने बात की, शरीर क्या है? सुख दुख के अनुभव का साधन जो है वो शरीर है। औदारिक आदि तत् वर्गणाजन्यत्वेन प्रतिक्षणम सीर्यत इति शरीरम। तो औदारिक आदि वर्गणाओं से, जैसे कौन कौन सी वर्गणा है हमने बात की है पहले भी। औदारिक है, विक्रिय वर्गणा है, आरक वर्गणा है, तेजस वर्गणा है, कार्बन वर्गणा है, इत्यादि इत्यादि। तो इन वर्गणाओं से उत्पन्न होने के कारण जो प्रतिक्षण शीर्ण होता रहता है, शीर्ण अर्थात सड़ता रहता है, उसका नाम है शरीर। तो ये प्रतिक्षण जो है वो सड़ता रहता है, ये हो गया हमारा शरीर। फिर आता है वर्णन कि कितने प्रकार के होते हैं। औदारिक, विक्रिय, आहारक, तेजस, कार्बणानी। तो इस तरह 5 प्रकार के शरीर बताए गए हैं। औदारिक, विक्रिय, आहारक, तेजस और कार्बन, ये 5 प्रकार के शरीर बताए गए हैं। तत्र स्थूल पुद्गल निष्पन्नम रसादि धातुमयम औदारिकम। तो
स्थूल पुद्गलों से बना हुआ और जैसे रस आदि धातुमय शरीर को औदारिक शरीर कहते हैं। मनुष्य तिरश्चाम, तो ये शरीर किसके होता है? मनुष्य के और त्रियंच के। मनुष्य और त्रियंच के ये शरीर होता है। फिर दूसरा शरीर आता है विक्रिय शरीर। तो विक्रिय शरीर क्या है? विविध रूप करण समर्थम विक्रियम, तो जो विविध प्रकार के रूप कर सकता है, अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन जो कर सकता है, बदल सकता है अपने शरीर को, छोटा सब कुछ छोटा कर सकता है, बड़ा कर सकता है, इत्यादि इत्यादि, उसे कहते हैं विक्रिय शरीर। नारक देवानाम, तो नारकियों में और देवों में ये शरीर होता है। जो भी नरक के हैं प्राणी और जो नारकीय जीव और जो देवलोक के जीव है, देव हैं, उन्हें ये शरीर प्राप्त होता है। विक्रिय लब्धिम ताम नर्तिरश्चाम वायु कायानंच, तो ये और किसे किसे होता है? तो विक्रिय लब्धि वाले मनुष्य और त्रियंच तथा वायु काय के होता है। वायु काय तो स्वाभाविक रूप से ही छोटा बड़ा हो सकता है, वो हो गई बात है। तो ये विक्रिय लब्धि वाली क्या बात हुई? तो कुछ जो मनुष्य और त्रियंच होते हैं उनमें विक्रिय लब्धि होती है। लब्धि को क्या बोल सकते हैं आप? विशेष योग्यता। किसी तरह आपने साध ली, विशेष योग्यता है, उस लब्धि का प्रयोग करके जो है विक्रिय शरीर का वो निर्माण कर सकते हैं कुछ समय के। तो जब वो निर्माण कर उन्होंने किया होता है विक्रिय शरीर का, उस समय उनके विक्रिय शरीर भी होता है। तो ये बात आ गई, किसमें विक्रिय शरीर होता है? देव, नरक, वायुकाय के जीव तथा लब्धि संपन्न जो मनुष्य और त्रियंच। लेकिन लब्धि संपन्न मनुष्य और त्रियंच को तभी विक्रिय शरीर तभी होगा जब उन्होंने उस लब्धि का प्रयोग किया होता है। हमेशा नहीं रहेगा उनके विक्रिय शरीर। लब्धि भी है लेकिन हमेशा विक्रिय शरीर नहीं रहता है। तो आहारक लब्धि निष्पन्नम आहारकम और चतुर्दश पूर्वधराणाम, तो कुछ 14 पूर्वधारी साधु जो होते हैं, सारे 14 पूर्वधारी भी नहीं, ऐसे 14 पूर्व के ज्ञाता जिनको आहारक लब्धि भी हो। तो जिनके आहारक लब्धि होती है वह जो है आहारक शरीर बना सकते हैं। और आहारक लब्धि संपन्नम, तो ये निष्पन्नम, तो आहारक शरीर सिर्फ लब्धि के द्वारा ही मिलता है, बिना लब्धि के आहारक शरीर की उपलब्धि प्राप्ति नहीं होती है। अब आहारक शरीर, ये कई बार प्रश्न उठ सकता है कि आहारक शरीर की प्राप्ति कहाँ होती है और उपयोग कहाँ होता है और क्यों होता है? कोई बताना चाहेगा? हैंड रेज कर सकते हैं। पवन जी का एक हैंड रेज हुआ है, और कोई बताना चाहेगा? ठीक है, पवन जी बताएं। कोई साधु अगर कोई जैन साहब ने भी हैंड रेज किया है। 1 मिनट, जैन साहब आप बताना चाहेंगे? आहारक लब्धि का प्रयोग कब होता है, कब करता है कोई? जब साधु को या उस पर कोई प्रश्न का जवाब नहीं आता ना जी, तो वो अपने पुतला तैयार करके सत्संग करके पास भेजते हैं। हाँ। वहां से वो जवाब लेकर वापस आता है। ये इतने कम समय में होता है कि पता ही नहीं लगता जवाब पूछने वाले को कि कब हो गया काम। हाँ, ठीक है। तो अपने एक बिलान का पुतला निकालते हैं, एक
जो अपना पाम जितना, और वो बहुत तेज गति से निर्णय तीर्थंकर के पास जाकर के प्रश्न का जवाब लेके आता है, और यह शंका निवारण के लिए ही होता है, शक्ति प्रदर्शन या कुतूहल के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता। ये ध्यान में रखने योग्य बात। अब सर मेरा प्रश्न है कि कौन से गुणस्थान में लब्धि प्राप्त होती है, आहरक लब्धि? चौदह पूर्व ज्ञान, 14 पूर्वों का ज्ञान आएगा। कौन से गुणस्थान में? बात गुणस्थान की। कौन से गुणस्थान में जो है आहरक लब्धि की प्राप्ति होती है? ये शायद सातवें में नहीं हो सकती है। चौथे से लेकर हो सकता है। नहीं नहीं, संयमी पांचवें से, नहीं छठे से। सातवें गुणस्थान में लब्धि की प्राप्ति होती है। ओके। आहरक लब्धि की प्राप्ति सातवें गुणस्थान में होती है। कौन से गुणस्थान में इसका प्रयोग होता है? कौन से गुणस्थान में? मतलब सातवें में होगी तो सातवें से शुरू हो जाएगा जी फिर। नहीं, जब गुणस्थान छठे गुणस्थान में होता है। हाँ, कानमल जी ने एकदम सही फरमाया। जब लब्धि का प्रयोग किया जाता है उस समय छठा गुणस्थान होता है, क्योंकि लब्धि का प्रयोग जो है वो प्रमाद माना जाता है। चाहे वो किसी भी कारण से किया गया हो, लब्धि का उपयोग जो है प्रमाद माना जाता है, और सातवें गुणस्थान में प्रमाद नहीं होता है। सातवां गुणस्थान क्या है? परमत संयत, अप्रमत संयत। तो मतलब वहां प्रमाद नहीं है, अप्रमाद की स्थिति है, और लब्धि का उपयोग अपने आप में प्रमाद है। इस कारण ये छठे गुणस्थान में माना जाता है। प्राप्त होती है फिर वो रह जाती है, छठे में आते हैं वापस, मतलब परमानेंट। हाँ, वो रहेगी, वो ठीक है। एक बार आगे मतलब he will be having it permanently। डिग्री कॉलेज में मिलती है, ऑफिस में यूज हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रमाद कैसे हो गया जी? जिज्ञासा करना प्रमाद तो नहीं हुआ जी? नहीं माना जाता है प्रमाद, क्योंकि उसमें लब्धि के उपयोग में थोड़ी जीव हिंसा भी होती है, ये प्रमाद ही माना जाता है। तो लब्धि का उपयोग हमेशा छठे गुणस्थान में ही माना गया है। ठीक है, आगे चले। सर ये शरीर दृष्टि गोचर होता है, मतलब we can see through the eyes। फिलहाल तो कोई निकाल नहीं सकता, तो प्रैक्टिकली तो पता नहीं, बट मैंने सोचा नहीं इस दृष्टि से कि वो विजिबल है या नहीं। साइज के हिसाब से तो विजिबल होना चाहिए, लेकिन वो किस चीज का उस पर भी निर्भर करता है। शायद ना भी हो, क्योंकि लोगों को पता भी नहीं चलता, इसका मतलब हो सकता है ना भी। ऐसी चीज विजिबल नहीं होता जी, पता नहीं लगता किसी को। हाँ, नहीं वो तो समय की दृष्टि से है, लेकिन मेरे ख्याल से शायद साइज तो एनफ है, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से विजिबल नहीं है। तो फिर आगे चलते हैं। तेजो लब्धि निमित्तम दीप्ति पाचनम निमित्तं च तेजसम। तो जो तेजस शरीर होता है किससे होता है? या तो एक तो तेजो लब्धि से होता है, इस शरीर से ही तेजो लब्धि मिलती है जो, और दूसरा इसका काम होता है जो शरीर आदि को एक क्या बोलते हैं, चमक देता है, कांति देता है, और पाचन में सहायता करता है, वो हो गया तेजस शरीर। तो तेजस शरीर से तेजस लब्धि के समय काम आएगा तेजो लब्धि में, और फिर इससे चेहरे माने शरीर की कांति होती है, और पाचन क्रिया में सहयोग होता है। तो ये इस तरह से जो ये तेजस शरीर हो गया। कर्मणाम समूहस्थ तद विकारो वा कर्मणम एते च सर्व
संसारिणाम। तो कर्म समूह से निष्पन्न अथवा जो भी कर्म विकार हैं उनको कार्मण शरीर कहते हैं। जो तो इस तरह आप देखो, और ये दोनों जो है, कौन से दोनों, तेजस और कार्मण, ये सब संसारी जीवों के होते हैं। सभी संसारी जीवों के ये दो शरीर होते हैं। तो अब प्रश्न उठता है कि किसी भी सांसारिक प्राणी के मिनिमम कितने शरीर होते हैं? तीन दो होते हैं, तेजस और कार्बन साथ जाते हैं। मिनिमम। अब हाँ संसारी, हाँ दो है। कब होते हैं? अंतराल गति में। अंतराल गति में। तो अंतराल गति सबको पता है, जब जीव एक स्थान से मृत्यु को प्राप्त करके जब तक वो दूसरे जन्म में नहीं पहुंच जाता है, उस दौरान का जो समय होता है उसे कहते हैं अंतराल गति। ठीक है। तो अंतराल गति में जो है दो शरीर होते हैं, तेजस और कार्बन। तो तेजस शरीर कब जन्मता है? शरीर, जैसे तेजस शरीर की प्राप्ति कब होती है? जैसे औदारिक शरीर की प्राप्ति तो जन्म के समय हुई, तेजस शरीर की प्राप्ति कब होती है? उसी समय से, बिकॉज इवन अदर आहार भी तो वो आहार के लिए ही इम्पोर्टेंट है ना। ये थोड़ा शुरू में ही हो जाएगी, उनके साथ ही तो होती है। हाँ, शुरू में ही हो जाएगी, जो ही वो दूसरे जन्म में जाएगा। दूसरे जन्म में जाएगा। हाँ, ये थोड़ा ट्रिक क्वेश्चन था, आउट ऑफ सिलेबस। ये तेजस और कार्बन शरीर कभी छोड़ता ही नहीं है, तो इसका जन्म लेने का सवाल ही नहीं उठता। ये बनता नहीं है, ये हमेशा रहता है। इसमें माने परिवर्तन होता रहता है। जैसे कार्बन शरीर है तो उसमें कर्म नए जुड़े, घटे बढ़े, लेकिन हमेशा से है वो। ठीक है ना। तो वैसे ऐसे तो औदारिक शरीर में भी हमारे प्रतिक्षण जन्म के समय जो मिला उसमें भी प्रतिक्षण परिवर्तन होता रह रहा है। लेकिन जो कार्बन, तेजस और कार्बन शरीर जो है वो संसारी जीव के साथ सदा से है। ये प्रश्न ही नहीं उठता है कब हुआ, नहीं, ये सदा से है। औदारिक शरीर जो है वो मृत्यु के समय छूट जाता है, लेकिन तेजस और कार्बन शरीर जो है कभी छूटता नहीं है। ये ध्यान रखें, जो छूटता नहीं है उसका वापस बनने का सवाल ही नहीं उठता। परिवर्तन होता रहता है, वो अलग बात है। ठीक है ना। क्लियर हो गई बात जैन साहब? ठीक है जी। हाँ। तो अब उत्तरोत्तरम सूक्ष्माणि उद्गल परिमाण असंख्य गुणानी। 1%। हाँ बोलिए। ये वायु काय में जो आपने कहा वैक्रिय लब्धि होती है, ये किस प्रकार होती है, उसका क्या प्रभाव होता है जी? कैसे पता लगता है? नहीं, वैक्रिय लब्धि नहीं, उसका उनका शरीर ही वैक्रिय है, स्वाभाविक रूप से वैक्रिय शरीर है, लब्धि की बात नहीं। जितनी भी वायु है सबका वैक्रिय शरीर है जी? सबका नहीं है, उसमें एक विस्तृत कभी चर्चा रख सकेंगे, अभी आज के लिए उसको पास करते हैं। सबका नहीं है, लेकिन उसमें एक क्योंकि जो हम सांस लेते हैं, क्या ये भी वैक्रिय सांस है? नहीं, वायु काय के जीव सामान्य रूप में विक्रिय माने जाते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ अपवाद हैं, तो हम उसकी एक अलग से कभी बात कर लेंगे। ठीक है। हाँ। तो जो ये पांचों शरीर है वो उत्तरोत्तर सूक्ष्म है। इसका अर्थात सबसे ज्यादा स्थूल शरीर है जो औदारिक शरीर है, और सबसे सूक्ष्म है वो कार्बन शरीर। तो औदारिक से सूक्ष्म है आपको वैक्रिय से सूक्ष्म है तेजस, आहरक से सूक्ष्म है तेजस, और तेजस से भी सूक्ष्म है कार्बन। तो कार्बन शरीर जो है वो पांचों में सबसे ज्यादा सूक्ष्म है, और ये प्रदेश परिमाण से असंख्य होते हैं। अर्थात जो है इन शरीरों में कितने प्रदेश होते हैं? असंख्य प्रदेश होते हैं।
तेजस कर्मणे तो अनंत गुणे, तेजस और कर्मण प्रदेश परिमाण से अनंत गुणा होते हैं। अब यहां पर इस पर और चर्चा करनी है थोड़ी, या नहीं, लास्ट लाइन समझ में नहीं आया। लास्ट लाइन क्या? तेजस और कर्मणे अनंत, अनंत गुणा होते हैं। मतलब तेजस और कारण में अनंत गुना प्रदेश होते हैं हाँ, कंपेयर टू औदारिक शरीर। हाँ, 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 हाँ। तो अब ये जीव अनंत है, जीव अनंत है, इसलिए मैं पूछ रहा था चर्चा इसमें करनी है तो कर सकते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है। हाँ। जीव अनंत है तो फिर जो है हमारे परिमाण से वो असंख्य कैसे हुआ? प्रदेश हाँ, प्रदेश परिमाण से ही। क्यों, क्या होता है ना कि आप देखो कुछ जो होते हैं जीव, वो होते हैं साधारण शरीरी, और कुछ जीव होते हैं प्रत्येक शरीर। अब जो प्रत्येक शरीरी होते हैं उसमें तो एक जीव एक शरीर, एक जीव एक शरीर, तो वो तो अगर, लेकिन क्या है जो प्रत्येक शरीरी होते हैं वो अनंत जीव नहीं होते हैं, वो असंख्य ही होते हैं, ठीक है ना। जो प्रत्येक शरीरी जीव है वो अनंत नहीं होते हैं संख्या में, वो असंख्य होते हैं, असंख्य से बहुत बड़ा है अनंत, ठीक है ना। लेकिन जो प्रत्येक शरीरी साधारण शरीरी जीव है वो अनंत होते हैं, लेकिन उसमें क्या एक ही शरीर में अनंत जीव रह लेते हैं। तो इस दृष्टि से शरीरों की संख्या जो है उस दृष्टि से असंख्य है, पर उसमें उनमें जीवों की संख्या अनंत है। ओके ओके, गॉट इट। ठीक है ना। हाँ। ओके, फिर एते चा अंतराल गतावपि, तो ये जो एते मीन्स ये दोनों, कौन से दोनों? तेजस और कर्मण शरीर, जिसको लास्ट जो श्लोक आया था 29वां, जो तेजस और कर्मण की बात चल रही थी, वो तेजस और कर्मण शरीर जो अंतराल गति में भी रहते हैं, ये हमने पहले ही बात कर ली थी कि ये अंतराल गति में भी ये होते हैं। द्विविधा चैसा ऋजु विग्रह, ऋजुर विग्रह च, तो जो अंतराल गति होती है जिसकी परिभाषा पवन जी ने हमें बताई थी, अंतराल गति क्या हुई? एक गति से दूसरी जो गति एक गति से जब दूसरी गति में जाते हैं, मृत्यु के बाद जब दूसरा जन्म लेते हैं, उसके बीच का जो समय है, मृत्यु और जन्म के बीच का जो समय है, वो हो गए अंतराल गति। तो यहाँ ध्यान रखने की बात है, जीवन और मृत्यु के बीच का समय जीवन है, जन्म और मृत्यु के बीच का समय जीवन है, और मृत्यु और जन्म के बीच का समय अंतराल गति है, ठीक है ना। जन्म और मृत्यु के बीच का समय जीवन, हाँ हाँ, गॉट इट। ओके, और मृत्यु और जन्म के बीच का समय जो है वो है अंतराल गति। हाँ, तो ये दो प्रकार की अंतराल गति होती है, एक होती है ऋजु गति, ऋजु मीन स्ट्रेट, और दूसरी होती है विग्रह गति या वक्र गति, इसका मतलब क्रूकेड और कर्व्ड। तो अब ऋजु गति में जो होता है, जो जीव एक योनि से दूसरी, एक जन्म से दूसरे जन्म में जाता है, एक जीवन से छोड़ के दूसरे जगह जाता है, उसमें सिर्फ एक समय लगता है, और जो विग्रह गति होती है उसमें 2, 3 या 4 समय लगते हैं। तत्र एक सामयिकी ही ऋजु चतुः समय पर्यंता च विग्रहा, तो जो एक समय तक है वो ऋजु है, और बाकी 2, 3 और 4 जो हो गए 4 समय तक, वो हो गई विग्रह गति। तत्रापि सर हाँ, 1 मिनट। हाँ हाँ सर ये असंख्य और अनंत आपने जो बोला ना सर, इसमें हाँ, कौन सा फिगर बड़ा रहता है? अनंत बड़ा है, अनंत बड़ा है, अनंत। हाँ, अनंत बड़ा है,
असंख्य से अनंत बढ़ा। संख्या मतलब तो इसकी संख्या नहीं गिनी जा सकती वही। हाँ ठीक है। तो उसको उदाहरण द्वारा समझाऊं? अच्छा रहेगा। तो जैसे मान लीजिए आपने एक अनंत, बहुत माने कभी ना खत्म होने वाली, अंत नहीं। हाँ अंतहीन एक लाइन ड्रॉ कर दी है, जी। ओके, रोड बना दिया एक, और हर किलोमीटर पर 1 मील का पत्थर है, ठीक है ना? ठीक है। तो कितने 1 मील के पत्थर हैं? अनंत। असंख्य, काउंटेबल। असंख्य। लेकिन अगर अब मैं उसके रोड पर जितने भी हर पॉइंट को देखना शुरू कर दूं, हर पॉइंट को देखना शुरू कर दूं, वो हो गया अनंत, ठीक है ना? ठीक है। तो कितने, बहुत ज्यादा अब मान लो 2 मील के पत्थर है, उनके बीच में तो एक ही आया मील का पत्थर तो, बराबर। लेकिन बीच में पॉइंट कितने हैं? बहुत सारे हैं। बहुत सारे। हाँ, तो तो इस प्रकार आप देख सकते हो। और दूसरा आप ऐसा भी समझ सकते हो, अगर गणित की भाषा में देखो तो आप जैसे एक होते हैं होल नंबर्स 1 2 3 4, ऐसे मैं गिनता जा रहा हूँ बहुत बड़ा, तो वो हो गया असंख्य। और अब मैं सारे नंबर बोलूं 1B 1.1B 1.101B 1.1101B, सारे के सारे बोलना शुरू कर दूं, तो वो हो गया अनंत, अनंत। ठीक है ना? तो अनंत जो है वो असंख्य से बहुत बड़ा है। बड़ा है। ओके सर। ओके। तो फिर हम बात कर रहे थे 4 समय तक की विग्रह गति होती है और 1 समय की ऋजु गति होती है। तो एक सेकंड, एक कॉल आ रहा है। हाँ, तो उसमें तत्रापि द्विसामायिकम अनारकत्वम, तो इसमें भी विग्रह गति में 2 समय तक अनारक अवस्था रहती है, ज्यादा से ज्यादा 2 समय तक अनारक अवस्था रहती है। अनाहरक अवस्थायाम च कर्मण योगे, और जो अनाहरक अवस्था होती है उसमें सिर्फ एक ही योग अर्थात प्रवृत्ति या एक्टिविटी बोलो, तो सिर्फ जो होता है, अब हमने सुना है क्या? काय योग सुना है। काय योग तो पता है हमें, किसके द्वारा? जो जो शरीर के द्वारा योग होता है वो काय योग। अब काय योग के भी अलग अलग प्रकार हो गए, ठीक है ना? जितने शरीर उतने प्रकार के योग, उससे भी ज्यादा होते हैं, क्योंकि 2 शरीरों के मिश्रण से भी योग हो सकता है। तो इस तरह, तो यहाँ पर जब अनाहरक अवस्था होती है उस समय सिर्फ कार्बन का योग होता है, ठीक है? अब औपपातिक चरम शरीरो उत्तम पुरुषा असंख्य वर्षायुषो निरुपक्रम आयुष है। तो हमने यहाँ पर पहले सब शब्द देख लेते हैं। 4 शब्द बताए हैं जिनकी आयु निरुपक्रम आयु होती है। पहले ये समझ लें कि आयु 2 प्रकार की होती है, एक को बोलते हैं निरुपक्रम, एक को बोलते हैं सौपक्रम या स उपक्रम। तो जो निरुपक्रम आयु होती है वो जो है, जितना आयुष्य बंधा होता है वो उतना ही, वो स्थिति जो है, उसकी स्थिति वो है, वो फिक्स रहती। अब जो सौपक्रम आयु होती है उसमें स्थिति में फेरबदल संभव हो सकता है। अब पुनः बात उठती है कि इसको कैसे समझा जाए, कि स्थिति में परिवर्तन कैसे हो सकता है। अब मान लो आपने एक रुमाल में कुछ पानी डाल दिया
और रुमाल फोल्ड किया हुआ, आपका 4 फोल्ड किया हुआ रुमाल है, तो जितना पानी डाला वो था आपका आयुष्य कर्म के जो परमाणु है, जो आयुष्य कर्म के पुद्गल जो कह दो आप, जो भी कह लो, वो कर्म वर्गणा के उतने पुद्गल उसमें आपने डाल। अब इसको जितने समय में सूखना है वो हो गई उसकी स्थिति। जो निरुपक्रम है वो उसको उतना ही समय लगेगा। अब सोपक्रम में कम कैसे लगे? अब मान लो आपने उस रुमाल को खोल दिया, 4 फोल्ड थे, उसको खोल दिया, एकदम पसार दिया, तो क्या वो जल्दी समय में सूख सकता है? हाँ। तो उस तरह से तो क्या कर्म पुद्गल तो उतने ही थे, लेकिन वो कम समय में ही झड़ सकते हैं, कम समय में ही उनसे वो जो है निकल सकते हैं, तो वो हो गई सोपक्रम आयु। तो अब जो 2 प्रकार की आयु हो गई, एक निरुपक्रम, एक सोपक्रम। तो उपक्रम का अर्थ क्या हुआ यहाँ? उपक्रम का उपकर्मोपवर्तन अल्पीकरण मित्यर्थ है। तो यहाँ पर उपक्रम के 2 अर्थ हैं, दोनों का मीनिंग एक ही है, अपवर्तन या अल्पीकरण। कर्मों का अपवर्तन अर्थात क्या हुआ कि कर्मों की स्थिति को कम कर देना, कर्म की स्थिति को कम कर देना अपवर्तन कहलाता। तो अपवर्तन या अल्पीकरण जो हुआ उसे उपक्रम कहते हैं। तो जब हम बोलते हैं कि किसी की आयु निरुपक्रम है, मतलब वहां यह अपवर्तन संभव नहीं है। तो इस प्रकार की आयु किसकी किसकी होती है? पहले औपपातिक। औपपातिक मतलब जिनका जन्म उपपात से हुआ हो। तो औपपातिक जन्म किसका माना गया है? देवता और नरक का। जो नियत स्थान पर उनका जन्म होता है, देवताओं का सैया पर, और नरक का जो है कुंभी में। तो ये जो जन्म इस प्रकार के हैं, उस प्रकार के जन्म से जो जीव पैदा हुए हैं उनका आयुष्य निरुपक्रम होता है। और इसका एक और जो साइड इफेक्ट है वो अकाल मृत्यु, कभी वो अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं हो, जिनका वो काल से ही मृत्यु उनकी आएगी। तो अब उनमें ये पहला हो गया औपपातिक। दूसरा है चरम शरीरी। चरम शरीरी का अर्थ क्या हुआ? ज्ञान जो इसी भाव में मोक्ष जाने वाला हो। जो इसी भाव में मोक्ष। चरम का अर्थ होता है अंतिम। हम चरम बिंदु पर पहुंच गए, माने अंतिम पॉइंट पर पहुंच गए। तो चरम शरीरी मीन जिनका ये अंतिम शरीर है। तो अंतिम शरीर किसका होगा? जो इस भव के बाद मोक्ष, इस भव से मोक्ष जाने वाले हैं, वही उनके ही चरम शरीरी होंगे। तो जो चरम शरीरी हैं उनका भी आयुष्य जो है वो निरुपक्रम होता है। तीसरा आता है उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष में हमारे जो है सलाखा पुरुष गिने जाते हैं। सलाखा पुरुष जिनमें कुछ तो चरम शरीरी भी होते हैं। कौन से? जैसे 24 तीर्थंकर, वो तो निश्चय ही चरम शरीरी में भी आ गए। उत्तम पुरुषों में भी आते हैं। तो 24 तीर्थंकर और कौन कौन से हुए? बलदेव, वासुदेव, प्रतिवासुदेव। वो कितने हुए? 9 कुल 9 मिला 9। के 63। हाँ 9, हाँ कुल मिला के 63। तो 24 तो हो गए तीर्थंकर, और 9 वासुदेव, 9 प्रतिवासुदेव, 9 बलदेव। तो ये 27 ये हो गए। तो 24 + 27 51 यहाँ हो गए, और 12 तीर्थंकर चक्रवर्ती। ठीक है, 12 चक्रवर्ती। तो ये 63 जो है सलाखा पुरुष कहे जाते हैं, उत्तम पुरुष। इनके भी आयु जो होती है निरुपक्रम होती है। और उसके बाद जो कैटेगरी आती है वो कौन सी आती है? असंख्य वर्ष की आयु वाले वो जो जीव होते हैं, वो भी उनमें जो है वो युगलिया जो होते हैं, युगल, वो जो जोड़ा होता है युगलों का, उनकी भी आयु जो है वो निरुपक्रम होती है। तो निर्मल जी, असंख्य वर्ष की काउंटिंग कैसे होती है?
जो संख्या से, जिसे हमारी नॉन संख्या से परे है, उसका भी कुछ वर्णन आता है, मुझे संख्या याद नहीं है, उसके ऊपर जो है असंख्य मानी जाती है। नहीं, शिवराज वो साहब तो याद है ठीक कि है। आपको? आखिर जब हम कहते हैं कि असंख्य आयु होती है असंख्य वर्ष से, तो हाँ। किसी ढंग से पता लगता है उनका आयु पूरा तो होता है ना, हाँ, पूरा तो होता ही है। इतना ही होता तो है। फिर वो कैसे कैलकुलेट होता है? हाँ, नहीं वो वो कैलकुलेट कैलकुलेट तो वो माने एक निश्चित संख्या के बाद की आयु को असंख्य कहते हैं। निश्चित आयु बात है, संख्या तो हो गया जी। हाँ, तो असंख्य उसकी आयु असंख्य हो गई, ये कैसे पता लगेगा? वो युगलियों की आयु असंख्य वर्ष होती है। मैं तो यही कह रहा हूँ, यौगिक की आयु तो असंख्य वर्ष हो गई, उसकी आयु पूर्ण भी तो होते हैं, उसका आयुष्य तो पूरा होता है ना। हाँ हाँ, पूरा होता है, अवश्य पूरा होता है। उसको किस ढंग से पता करते हैं कि भाई इसका आयुष्य पूरा हो गया, कैसे पता लगता है फिर वो? ये मैं प्रश्न नहीं समझा आपका। नहीं पता तो अब असंख्य असंख्य मतलब ऐसा नहीं कि वो अनंत नहीं है, असंख्य है। तो एक निश्चित सीमा है, वर्णन है उसका, मुझे याद नहीं है अभी वो संख्या, उसके ऊपर जो है उसको असंख्य मानते हैं। उसके ऊपर कुछ भी हो, चाहे 1 मिनट हो, वो असंख्य हो गया। हाँ 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 हाँ, तो वो संख्या कितनी है जी? वही तो बाला ध्यान नहीं है मेरे को, है अच्छा कोई ठीक संख्या है, एक ठीक नियत है, संख्या है, वो मेरे ध्यान में नहीं आ रहा। उसके ऊपर सारी संख्या हो गई। हाँ, उसके ऊपर का जो भी है उसको असंख्य मान दिया जाए। ठीक है। ठीक है ना? ओके। तो निविड बंध निमित्वात तद रहिता आयुषो निरुपक्रम आयुष है। तो जिनकी आयु गाढ़ बंधन से बंधी होने के कारण इनका अपवर्तन इत्यादि नहीं हो सकता है, उसे हम जो है ये कहते हैं आपको निरुपक्रम आयु कहते हैं। तो ये हमने पहले ही ऑलरेडी इसका बता दिया। उत्तम पुरुषार्थ चक्रवर्त्यादय, तो चक्रवर्ती आदि उत्तम पुरुष हमने बात कर लिया, उनकी आयु जो है वो नहीं होती। असंख्य वर्षायुषो योगलिका नरास्तिर तिर्यंश, तो जो असंख्य आयु वाले वर्ष की आयु वाले जो होते हैं योगलिक वगैरह, उनकी भी जो है आयु आपको जो निरुपक्रम होती है। शेष शेषा स्वक्रम आयुषो अपि, तो शेष सब जीवों का आयुष्य सउपक्रम और निरुपक्रम दोनों ही हो सकता है। ऐसा नहीं कि बाकी सबकी स्वक्रम ही होगी, अपवर्तन होगा ही जरूरी नहीं है, हो भी सकता नहीं। तो वो इस तरह इसको समझ। ठीक है, ओके। अब जो उपक्रम के कारणों की बात हुई है, उपक्रम अर्थात अपवर्तन, उसके कारणों की चर्चा हुई है। अध्यवसान निमित्त आहार वेदना पराघात स्पर्शोच्छ्वासानि श्वासा उपक्रम कारणानि। तो उपक्रम के 7 कारण बताए गए हैं। अध्यवसान, निमित्त, आहार, वेदना, पराघात, स्पर्श और उच्छ्वास निश्वास, ये 7 कारण जो है वो बताए गए। तो पहला कारण बताया गया है अध्यवसानम। क्या है ये? राग स्नेह भयात्मको अध्यवसाय। तो राग स्नेह की और भय, जिसमें आदमी शॉक्ड हो सकता है, राइट? राग स्नेह और भय, इनके विचारों को अध्यवसान कहते हैं। तो इनके विचारों में के कारण भी जो है उपक्रम हो सकता है, अध्यवसान। निमित्तम दंड शस्त्रादि, दंड शस्त्र आदि के प्रहार को निमित्त कहते हैं। जैसे किसी को मृत्युदंड मिल गया। ये व्यात्मक विचार क्या हुआ जिसमें? हाँ? व्यात्मक विचार क्या हुआ? राग अब किसी को डर लगता है, डर से ही मर गया। किसी को डर लगता है, डर से। राग से नहीं कहा हुआ ये? हाँ, राग स्नेह से भी मर सकता है। नहीं, राग स्नेह से भी मर सकता है ना कोई। हाँ जी। हाँ,
तो वही बोल रहा हूँ। तो राग स्नेह से मर गया या डर से मर गया, इस तरह से एक तरह विचारों के अतिरेक से मर गया। ठीक है। तो वो हो गया वो अध्यवसान। और दूसरा बताया निमित्त, जहाँ दंड आदि का के जो मिला, दंड के कारण मिला, दंड आदि के प्रहार से हो गया, तो किसी को मृत्यु दंड मिल गया इत्यादि, वो निमित्त से हो। तीसरा कारण आहार, आहार है न्यूनाधिको वा, न्यूनो अधिको वा। तो आहार कोई ले रहा है, वो कोई बहुत कम खाए या बहुत अधिक खाए, ये भी जो है अकाल मृत्यु के कारण बन सकते हैं। तो ये भी एक तरह से उपक्रम हो। बहुत ज्यादा खाना भी समस्या हो सकती है और बहुत कम खाना भी समस्या हो सकती है, दोनों ही है। तो कोई अति भोजन से मर जाता है, कोई बिना भोजन के मर जाता है। तो इस तरह ये आपके, ये हो गया तीसरा कारण। चौथा कारण आता वेदना नयनादि पीड़ा। तो वेदना से कोई मर सकता है, आंख इत्यादि, माने कोई भी इत्यादि होता है, तो शरीर के कोई भी अंग को ले लो आप, उसकी पीड़ा से कोई मर सकता है। तो ये हो गया वेदना। फिर पराघात है गर्त पातादि ही। पराघात का अर्थ है गिर जाना, गड्ढे आदि में गिर जाना, कोई गिर के मर जाना। तो इस तरह जो ये उपक्रम हो गया, ये आपको हो गया पांचवा। फिर आता है स्पर्श भुजंगादि नाम। तो किसी के स्पर्श से, जैसे सांप आदि ने डस लिया, तो स्पर्श मात्र था, उसके कारण भी मृत्यु हो सकती है। और उच्छ्वास निश्वासो व्याधि रूपेण निरुद्धो। तो उच्छ्वास निश्वास का रुक जाना, किसी व्याधि से रुक जाना, श्वास रुक गई अचानक से, तो वे ये इस प्रकार जो है उपक्रम के 7 कारण बताए गए हैं। एक पानी में डूबने का भी कारण है ना सर? वो गड्ढे में गिरना उसी टाइप का हो गया, गिर गया, गिर जाना। ओके सर। ठीक है ना। फिर आज ये अष्टम प्रकाश पूर्ण हो जाएगा। वेदनादि विरेकी भावेनात्म प्रदेशनानाम तत इतः प्रक्षेपणम समुद्घातः। तो वेदना आदि में घुल मिलकर अर्थात तन्मय होकर आत्म प्रदेशों के इधर उधर प्रक्षेप अर्थात निकालने को, उसे हम कहते हैं समुद्घात। तो समुद्घात जो है वो 7 प्रकार के होते हैं। वेदना कसाय मारणांतिक वैक्रिय आहारक तेजस केवलानी। अर्थात वेदना समुद्घात, कसाय समुद्घात, मारणांतिक समुद्घात, वैक्रिय समुद्घात, आहारक समुद्घात, तेजस समुद्घात और केवली समुद्घात। अब इसका पूरा मैं संस्कृत आज नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ अर्थ बता देता हूं, काफी लंबा पैसेज है वो। तो इनमें से 2 समुद्घात तो हम समझ ही गए लगभग। हमने बात की थी आहारक लब्धि के प्रयोग की, हमने बात की थी वैक्रिय लब्धि के प्रयोग की। ठीक है ना। जब इन दोनों का प्रयोग हुआ तो क्या हमारे आत्म प्रदेश बाहर गए, अपने जो मूल शरीर से गए ना। तो ये 2 समुद्घात तो ये हमें समझ में आ गए, आहारक समुद्घात और तेजस समुद्घात। तो बचते हैं अब 5। आहारक और वैक्रिय, करेक्ट, आहारक और वैक्रिय समुद्घात, ये समझ में आ गए। फिर वेदना समुद्घात जो होता है वो असाता वेदनीय कर्म के आश्रित होता है। जब असाता वेदना होती है तब आत्म प्रदेश जो है वो शरीर के आसपास बाहर बिखर जाते हैं, उसे कहते हैं वेदनीय वेदना समुद्घात। कसाय समुद्घात जो होता है वो कसाय मोह कर्म के आश्रित होता है। जब तीव्र कसाय की स्थिति में यह समुद्घात होता है, आत्म प्रदेश जो बाहर निकलते हैं, उसे कहते हैं कसाय समुद्घात। मारणांतिक समुद्घात जो होता है
वो अवशिष्ट अंतर्मुहूर्त आयुष्य क्रम के आश्रित होता है। तो जब कई बार होता है कि जब अवशिष्ट लास्ट अंतर्मुहूर्त का जीवन बचता है, उस समय किसी जीव की अगर उत्कट इच्छा होती है कि मुझे मेरा नेक्स्ट जन्म कहाँ होगा, तो वो वहां जाकर के उसको देख के आता है। और तो उस तरह से ये जो है, ये जो आत्म प्रदेश गए वो हो गया मारणांतिक समुद्घात। फिर व्यक्रिय समुद्घात तो हम सभी जीव समझते ऐसे करते हैं सर? हाँ, सब जीव ऐसा करते हैं? सब जीव करे जरूरी नहीं, जरूरी सब नहीं जीव है। जरूरी नहीं। ओके, फिर विक्रिय समुद्घात जो है, विक्रिय नामकरण के आश्रित होता है, आहारक नामकरण के आधारित होता है, और तेजस, जब तेजोलब्धि इत्यादि का इस्तेमाल किया जाता है तब वो तेजस समुद्घात होता है, और वो तेजस नामकरण के आधारित होता है। अब बचा एकमात्र केवली समुद्घात। तो केवली समुद्घात जो किसके आश्रित होता है, क्यों होता है केवली समुद्घात, और कौन करते हैं? केवली मोक्ष में जाने वाले। मोक्ष में जाने वाले। कर्म, आयुष्य कर्म कम रहता है और दूसरे कर्म ज्यादा रहते हैं, तो लेवल करने के लिए। हाँ, थोड़ा सा टेक्निकली ऐसे आयुष्य कर्म की स्थिति कम रहती स्थिति है। कर्म कितने हैं वैसे स्थिति उसकी। हाँ, स्थिति जब आयुष्य कर्म की स्थिति कम है, मतलब उस समय के बाद तो वो बढ़ा क्यों नहीं लेते आयुष्य कर्म की स्थिति? आयुष्य कर्म स्थिति नहीं बढ़ सकती, क्योंकि वो तो केवली है ना, उनको तो फिक्स स्टेज है। अभी अभी आपने बताया था हाँ, वो चरम शरीरी है। निरूपकर्म, वो हाँ, वो चरम शरीरी है, कर्म। तो उनके उसमें परिवर्तन नहीं होगा। तो आयुष्य कर्म की स्थिति कम हो, बाकी कर्मों की स्थिति अधिक है, तो उस समय जो है, उस स्थिति में जो है केवली समुद्घात किया जा सकता है। ओके, और इसमें क्या होता है, तो ये किसके, तो ये बाकी तीन जो आघाती कर्म है उन पर आश्रित है, क्योंकि उनकी स्थिति ज्यादा थी। वेदनीय, ठीक है ना, नाम गोत्र, नाम और गोत्र, इनकी स्थिति इन पर आश्रित है, और ये इसमें 8 समय लगते हैं, 8 समय लगते हैं। तो पहले समय में अपने शरीर से एक डंडे की तरह जो ये दोनों दिशा में अपने आत्म प्रदेश निकालते हैं, ठीक है ना, एक स्ट्रेट लाइन, ऊपर नीचे, शरीर के नीचे भी ऊपर भी। तो अब ये एक स्ट्रेट लाइन जो है पूरे लोक में, एक माने पूरे लोक तक है। उसके बाद दूसरे समय में उसको, जो स्ट्रेट लाइन को है, इसको ऐसे दीवार की एक कपाट की तरह खोल दिया जाता है, तो एक दिशा में वो फैल गई, ठीक है ना। तो एक प्लेन बनाता हुआ लोक को कवर कर रहा है। तीसरे समय में जो आत्म प्रदेश होते हैं वो क्या होते हैं, अगर आप उसको मथनी की तरह मथें, उस जो दरवाजे कपाट जो मैंने बताया, उस कपाट को अगर मथेंगे तो वो चारों ओर घूमेगा, ठीक है ना। तो उतने क्षेत्र में हमारे आत्म प्रदेश के परमाणु जो आत्म प्रदेश जो है फैल जाते। चौथे समय में क्या होता है, इसके बावजूद भी क्योंकि लोक की रचना तो टेढ़ी मेढ़ी है, माने ऊपर से ऐसे ऐसे सिकोरा टाइप का बना हुआ है, फिर ऐसे नीचे, तो इस तरह मंथनी के करने के बाद भी कुछ ऐसे जगह रह जाती है जहां पर आत्म प्रदेश नहीं पहुंचे, तो चौथे समय में वहां पर भी आत्म प्रदेश पहुंचा दिए जाते। तो ये हो गया 4 समय। फिर अगले 4 समय में क्या होता है कि वो उसको वापिस तानते हैं। 5वें समय में जो तीसरे समय की स्थिति थी वापिस आ जाती है, तो माने जो मंथनी वाली स्थिति थी उसमें आ जाते हैं, जो बाहर भेजे थे अलग अलग जगह में, वहां से वापिस उसमें आ गए। फिर छठे समय में कपाट में आ जाते हैं, 7वें समय में फिर दंडवत आ जाते हैं, और 8वें समय में वापिस शरीर में पूर्ण समा जाते हैं। तो इस तरह 8 समय का केवली समुद्घात करता है। तो ये समुद्घात क्यों करते हैं सर? क्योंकि कर्मों की स्थिति ज्यादा थी, उनको कम करने के लिए
ये करना पड़ता। ये अब तो केवल करते हैं, बाकी लोग जो समुद्घात करते हैं वो वेदनीय तो उसके वेदना के कारण हो गया, अलग अलग कारण बताए ना मैं, हो वेदना जाते के हैं। कारण हो गया, वेदना कसाय तीव्र कसाय के कारण हो गया, वो कारण बताए ना मैं, उस कारण से हो जाते हैं अलग अलग। अब जो केवली समुद्घात में एक और चीज ध्यान रखनी है, इसके और भी नियम है थोड़े। जब किसी को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है उस समय केवली समुद्घात होता कब है? जीवन के अंतिम अंतर मुहूर्त। लेकिन कौन कर सकता है? वह केवली जिसको केवल ज्ञान मिले हुए 6 महीने से कम का समय है, केवल ज्ञान मिलते समय आयुष्य 6 महीने से कम है, वही केवली समुद्घात कर सकता है, बाकी नहीं कर सकता। जिसका आयुष्य 6 महीने से ज्यादा है वो नहीं करते, नंबर 1। नंबर 2, तीर्थंकर कभी भी केवली समुद्घात नहीं करता, ठीक है ना। जो सामान्य केवली है और जिनको केवल ज्ञान के बाद सिर्फ 6 महीने का आयुष्य या उससे कम का आयुष्य बचा है केवल ज्ञान की प्राप्ति के समय, सिर्फ वही जो है केवली समुद्घात कर सकते। सर ये स्टेटमेंट की तीर्थंकर नहीं कर सकते इस कारण क्योंकि उनकी एज हमेशा अभी तक हमने देखा है कि तीर्थंकर होने के बाद उनकी एज 30 वर्ष मिनिमम है, इसीलिए बोल रहे हैं हम लोग, क्या कैसे? ये तो पता नहीं कि ये शाश्वत है या नहीं, पता नहीं, मेरे को इस 24 में देख रहे हैं, पर ये शाश्वत है या मुझे नहीं पता। इस 24 में तो सही है, हाँ लेकिन ऐसा ही होगा ये नहीं पता। लेकिन तीर्थंकर नहीं करते ये नियम है। ये मैंने भी सोचा, संभावना एक लगती है, लेकिन ऐसा ये शाश्वत नियम तो नहीं है कि 30 ही माने 30 वर्ष मिनिमम होंगे। अगर शाश्वत नियम है तब तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा कहीं मैंने पढ़ा था शायद, मिनिमम तीर्थंकर की एज आफ्टर ये केवल ज्ञान मतलब वो 30 वर्ष होती है करके, ऐसा हाँ, कहीं तो फिर वो नियम अपने पढ़ा आप था, ही, वो नियम फिर पहले नियम में ही समाहित हो जाएगा। कहीं पढ़ा शायद। हो सकता है, क्योंकि ऐसे भी तीर्थंकरों को तीर्थ की स्थापना करनी होती है तो हाँ। कुछ तो मिनिमम समय चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज तीर्थ की स्थापना कैसे होगी, संघ का गठन कैसे होगा, तो कुछ तो मिनिमम समय चाहिए ही चाहिए। यह बात सही है, लेकिन कितना है वो मेरी जानकारी में नहीं है। तो इस तरह आज हमारा जैन सिद्धांत दीपिका का 8वां प्रकाश समाप्त हुआ। अब एक 9वां प्रकाश बचा है, उसके बाद फिर देखते हैं क्या लेना है। तो अगले वीक संभवतया क्लास नहीं हो पाएगी क्योंकि मैं बाहर रहूंगा, और उसके बाद वाले बुधवार को पुनः मैंने 20 तारीख को फिर से क्लास हो पाएगी, 13 तारीख को नहीं होगी। पवन जी थोड़ा ध्यान रखें आप उसका। हाँ। 13 तारीख को क्लास नहीं होगी। कोई और अनिल जी अगर लेना चाहें तो आप करवा सकते हैं, धनराज जी लेना चाहें तो करवा सकते हैं। धनराज सर तो जुड़े हुए हैं, सकते हैं। धनराज सर जुड़े थे, फिर मेरे ख्याल से उनका नेटवर्क स्टेबल नहीं था तो वापस हाँ अभी नहीं, हाँ अभी नहीं है, अभी जुड़े हुए हैं। निर्मल जी एक प्रश्न था छोटा सा। हाँ, आपका प्रश्न छोटा है तो नहीं होगा, फिर भी बोले। हेलो, हाँ बोले। ये समश्रेणी क्या हुआ अंतराल गति इसमें, ऋजु गति में? हाँ, सम श्रेणी, तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप कहाँ पंचकुला में हो ना? हाँ जी। हाँ, तो अब एक सीधी रोड ले लो आप। अच्छा जी। उसमें जितनी भी दुकानें हैं वो सारी सम श्रेणी में। हाँ जी। उसमें जितनी भी दुकानें हैं वो सारी सम श्रेणी में। अच्छा ठीक है, ठीक है। वो स्ट्रेट रूट है वहां पर, ठीक है ना? उसमें अब एक आप समय ले लो, लगेगा तो अब आप शुरू ले में लो। आ जाओ या आखिरी में रह, समय एक ही लगेगा। हाँ हाँ हाँ, और अब आप ले लो तो वहां समय उसी हिसाब से लगता है, माने अगर स्ट्रेट पाथ है तो एक समय ही लगेगा। ओके, अब आप ले लो कि आपके एक दुकान दूसरी है, वो एक मुड़ करके है, दूसरी रोड पर है मुड़ करके, तो उसके लिए आपको एक घुमाव लेना पड़ेगा।
ठीक है। अब ऐसे ही 2 घुमाव भी लेने पड़ सकते हैं कोई दूसरी जगह जाने के लिए। तो ये लोक में कहां से कहां जा रहा है, इसकी भौगोलिक स्थिति पर निर्भर करता है। तो इनमें कोई कर्मों का भी वो होता है, योगदान नहीं होता नहीं, है? सिर्फ भौगोलिक स्थिति पर निर्भर करता है। कर्मों से सिर्फ गति मिलती है। जहां जाना है आपको, अभी मान लीजिए किसी को देश निकाला दे दिया तो दे दिया, अब उसको कैसे जाना है वो तो किस देश में भेजा है उस पर निर्भर करता है। ठीक है जी। तो वैसा ही है इसमें। तो आपको जहां जाना है वहां जाने के लिए आपको, अगर अब आपको सब्जी लाने भेजा जा रहा है, आपकी गली में सिर्फ मिठाई की दुकानें थी, आपको मिठाई लाने भेजा तो रिजुगति हो गई। सब्जी की दुकान अलग गली में थी तो सब्जी लाने भेजा तो आपको विक्रय गति हो गई। इसमें आपके पास ऑप्शन नहीं है, वो कर्मों पर निर्भर नहीं है उतना। ऑफ कोर्स गति जो मिल रही है वो कर्मों पर निर्भर है, लेकिन जो अंतराल गति है जहां जाना है वो सिर्फ, और जो मोक्ष जाते हैं वो हमेशा रिजु गति से जाते हैं। क्यों? वो भी आप देख लो, क्योंकि मोक्ष कहां से जाते हैं, मध्य लोक से जाते हैं, और उससे लोक का ऊपरी भाग है वो स्ट्रेट एक लाइन में विजिबल है, तो इसलिए वो रिजु गति से चल जाएगा। सर कौन से वक्र गति से जाते हैं, कैसे, क्रियांश मनुष्य, कोई भी वक्र गति होता है? लोक की रचना में देखना पड़ेगा वो, जैसे कहां से कहां जा रहे हैं उस पर निर्भर करता है ना। अब जैसे एक है उसमें वो पूरा एक त्रस नाड़ी है, एक स्थावर नाड़ी है, तो एक साइड की त्रस नाड़ी से दूसरी साइड की उसमें जाएंगे तो वहां पर जो है उसको मैक्सिमम समय लगता है। तो वो फिर क्या होता है, उसको घूम घूम के जाना पड़ता है, स्ट्रेट पाथ नहीं। ये सिर्फ पाथ की बात है और कुछ नहीं है, सिर्फ रास्ता होना चाहिए। तो आप थोड़े फिर से कॉस्मोलॉजी को देख करके आप देखेंगे तो इजीली समझ में आएगा इसमें कुछ। सर हम तेजस और कार्बन को अलग नहीं मानते, मतलब हमेशा साथ में तेजस और कार्बन शरीर जो है हमेशा साथ में रहता है बोलते हैं हम लोग। तो योग के समय ओनली कार्बन योग क्यों बोला गया उसमें, क्योंकि उस समय एक्टिविटी नहीं रहती। मेरे ख्याल से वो उस योग के, पवन जी आपकी आवाज नहीं आ रही। पवन जी उनका फ्रीज हो गया अभी। देखिए एक मिनट वेट करते हैं, शायद वापस आए उनका। मेरी आवाज आ रही है ना जैन साहब? आपकी आवाज आ रही है? हाँ, वो पवन जी का थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाते हैं। हाँ, वो वापस जुड़ेंगे शायद। ठीक है, तो उनको लग रहा है कुछ इंटरनेट की समस्या है। रचना जी भी और रचना जी तो हैं। ठीक है, 1 मिनट वेट करते हैं, तो नेक्स्ट में लेंगे। हाँ पहुंच जी, आ गए वापस। हाँ पहुंच जी। सॉरी सर, कुछ डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में। हाँ बोलिए। मैं बोल रहा था कि तेजस और कार्बन शरीर हमेशा हम साथ में मानते हैं, मिनिमम 2 शरीर रहते हैं। हाँ। तो कार्बन योग को सेपरेटली उस केस में लिया, बोलते हैं कि खाली कार्बन योग होता है अंतराल गति में और एक स्टेज पे। हाँ, तो वो क्यों, वैसा क्यों बोलते हैं, मतलब? वो इसलिए कि तेजस का योग और कार्बन का योग दोनों एक ही माने जाते हैं, और उसी में कार्बन का योग में उसका समावेश हो जाता है।
उसको अलग से नहीं माना गया क्योंकि वो हमेशा एक साथ ही रहते हैं, तो उसमें उसी का समावेश हो जाता है। ऐसा आप अगर आप जीव अजीव में देखोगे तो मिल भी जाएगा। जीव अजीव में भी मापकी जी की पुस्तक है, उसमें है 4 शरीर की भांति तेजस शरीर का योग क्यों नहीं। तो उसमें भी उन्होंने ये स्पष्टीकरण दिया है कि तेजस का कार्मण योग में समावेश हो जाता है। ठीक है। और एक अभी हमने सेशन में बीच में पढ़ा था कि कार्बन एक जगह खाली कार्बन होता है, ऐसे कुछ आया था ना। अंतराल गति में कार्बन ही होता है। कार्बन जो अनारक होती है अंतराल गति की स्थिति, वहां पर तो कार्बन का योग ही होगा। उस समय हम उधर तेजस का वो नहीं ले रहे, खाली नहीं तेजस तो है साथ में। वो समावेश हो गया, सॉरी समावेश। हाँ तेजस है, तेजस तो है ही है। मतलब उसको योग में नहीं लिया, उसका मतलब समावेश हो गया उसमें। हाँ समावेश हो गया, एक ही बात है वो, इसलिए। ठीक है ना। और आपको केवली समुद्घात के समय भी जो है, जो 8 समय का मैंने डिटेल दिया था आपको, उसमें भी तीसरे, चौथे और 5वें समय में सिर्फ कार्बन का योग होता है। उस समय आहार नहीं लेते हैं इसीलिए। नहीं क्योंकि वो सिर्फ कार्बन, वहां पर औदारिक शरीर थोड़ी गया हर जगह। तो जहां पर औदारिक शरीर नहीं गया वहां क्या होगा, आप देखो। आपने खाली कार्बन। हाँ, तो पहले समय में आपने वो दंड आया, दूसरे समय में कपाट हुआ, तब तक तो औदारिक का दिखता है। बाद में मंथनी में तो पूरा वही कार्बन शरीर ही घूम रहा है। हाँ, तो कार्बन शरीर के सहारे ही है। तो वो तो तीसरा, चौथा, 5वां फिर से जब समेटने लगते हैं, फिर से वो मिश्र का योग होता है। ठीक है ना। हाँ, तो उसमें भी तीसरा, चौथा, 5वां समय सिर्फ कार्बन का योग का है। कवेन भी से कार्बन तो वही। ठीक है, तो आज का यही विराम दिया जाए। सबका बहुत बहुत आभार जुड़ने के लिए, और फिर मिलते हैं 20 तारीख को। 13 तारीख को मैं नहीं होगा यहाँ। ठीक है, थैंक यू सर जी। सब आप लोगों का बहुत बहुत आभार। तो क्लास 20 तारीख को रहेगी जी अपनी। हाँ सर, कुछ बोले? अगर तारीख 20 को रहेगी ना क्लास अगली। 20 तारीख है। अच्छे है ना। हाँ 20 तारीख है, 20 तारीख 20 तारीख। ठीक है, सबको जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।